चलिए आए फसल चक्रण क्या है ना। इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे है ना, या बाद में पढ़ना है, इसके आगे पढ़ना है कि जल चक्रण क्या है। चक्रण का मतलब होता है बार बार जिसको हम प्रयोग करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि बात है वो आज फलाना जो है गली में बार बार चक्कर लगा रहा है, तो बार बार चक्कर लगाने में चक्रण कर रहा है, वो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। देखिए हमारा सवाल क्या है कि फसल चक्रण क्या है। कहता है एक ही खेतों में अदल बदल कर फसल लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण। अब देखिए यह खेत है, ठीक है। अब इसमें सीजन समय आया तो इसमें हमने धान लगाया, ठीक है। अब धान को काट उठ लिए है ना, ये चला गया, इसका सीजन समाप्त हो गया धान का। अब इसी खेतों में जो है बाद में हम क्या लगा देंगे, गेहूं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गेहूं। अब इसका भी सीजन चला जाएगा तो फिर अभी धान लगाएंगे इसमें, और फिर धान का सीजन जाएगा तो गेहूं का लगाएंगे। यानी एक ही खेत में जो है हम अदल बदल कर है ना बार बार जो है फसल उगाते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्रण, ठीक है, फसल चक्रण। अब समोच्च कृषि क्या है, थोड़ा ये टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है, कारण इसलिए क्योंकि ये सब का सब जो है ना मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है ऐसे सवाल। देखिए समोच्च कृषि क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में गोल गोल जोत कर किए जाने वाले कृषि को क्या बोलते हैं, समोच्च कृषि, है ना। और पहाड़ी इलाका में जो पर्वतीय मिट्टी होता है उसमें लोग जो है गोल गोल जोत करके इस प्रकार के जो खेती बाड़ी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, समोच्च कृषि, ठीक है, समोच्च कृषि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पट्टिका कृषि क्या है, पट्टिका कृषि कहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में किए जाने वाली वैसी कृषि है ना जिसमें फसल के बीच मेड़ लगा सके। मेड़ का मतलब समझ रहे, हम लोग बोलते हैं जैसे क्यारी, नहीं कहते गेहूं बुना गया है तो जा करके क्यारी जो है बना दीजिए काटने में, है ना, गेहूं की खेत की सिंचाई करने में जो है ना सुविधा होती है। इसीलिए जो है ना हम लोग जो है क्यारी बनाते हैं खेतों में, ऐसी क्यारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। तो कहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है जिसमें फसल के बीच मेड़ लगाया जाता है। मेड़ का मतलब जैसे खेत हो गया, अब थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो काटने में दिक्कत होता है, इतना बड़ा काट रहे हैं ना तो इसमें क्या होता है, सिंचाई करने में दिक्कत होता है, तो लोग इसको क्यारी बना देते हैं। चलो छोटा छोटा रहेगा, सिंचाई सही तरीके से हो पाएगा। सिंचाई सही तरीके से होने का मतलब हर पेड़ है ना, हर पौधों के जड़ों तक जो है पानी पहुंचना चाहिए, है ना, हो जाएगा अच्छी सिंचाई से, कहने का मतलब ये हो गया। तो ये कहता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाने वाली वैसी कृषि जिसमें फसल के बीच क्या लगाया जाता है, मेड़। मेड़ का मतलब क्या होता है, क्यारी, इस प्रकार से, है ना। तो वैसे कृषि को बोलो क्या बोलते हैं, पट्टिका कृषि। क्या बोलते हैं, पट्टिका कृषि। अब आए देखिएगा है ना कि झूम कृषि क्या है, ठीक है, झूम कृषि क्या है। देखिए कहता है आदिवासी लोग जंगलों में कुछ पेड़ों को काट करके फसल लगाते हैं। अब मान लो कि चलो ये जंगल है ना, बहुत बड़े जंगल है, पेड़ तो हम बना नहीं सकते। आए कुछ दिनों के बाद जब वहाँ उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, अब मान के चलिए जंगल है, जंगल के इस हिस्सों में आप खेत कर रहे हैं, है ना, यहाँ से पहले पेड़ को काट करके हटा दिया, और पेड़ को काट करके हटा दिया, एकदम साफ कर दिया, वहाँ का जो पत्ता उत्ता घास होता है उसको जला देता है ताकि उर्वरक के रूप में काम आता है, ताकि वहाँ की उपजाऊपन जो शक्ति है वो ज्यादा हो सके। तो अब यहाँ खेती कर रहे हैं, ठीक है। अब जंगल के एक हिस्से को यहाँ क्या कर देगा, पेड़ को काट करके साफ कर देगा, है ना, और साफ करने के बाद यहाँ फसल लगाएगा। फसल लगाने पर क्या होता है कि यहाँ 2 से 3 साल तक खेती अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का वह कम होते चला जाता है, यानी धीरे धीरे फसल कम उगने लग जाता है। तो आदिवासी क्या करता है कि चलो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं तो फसल कम उग रहा है, अब यहाँ के जगह को छोड़ देगा, क्या करेगा, छोड़ देगा। अब कहेगा चलो जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चलते हैं, अब दूसरे हिस्से में यहाँ आएगा, अब यहाँ को पेड़ पौधा को काट करके जो है खेती करेगा, जब तक वो 3 साल तक के लिए क्या रहेगा, परित रहेगा। फिर इसके बाद 2-3 साल के बाद ये परित रहता है तो फिर इसमें वापस जो 2-3 साल के बाद उपजाऊपन शक्ति आ जाता है ना। अब यहाँ उपजाऊ शक्ति आ जाता है,
और यहाँ भी 2-3 साल तक खेती किया जाएगा और 2-3 साल के बाद इसमें भी उपजाऊपन शक्ति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो उपजाऊपन शक्ति होता है ना, वह उपजाऊपन शक्ति बोले यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जब समाप्त होगा तो फिर जाएगा दूसरा हिस्सा में, तो दूसरा हिस्सा में कहा जाएगा तो कहेगा चलो जहाँ पहली बार खेती किए थे, जहाँ उपजाऊपन शक्ति कम हो गया था वहाँ फिर से करेंगे, फिर यहाँ उपजाऊपन शक्ति आ गया, अब यहाँ फिर होगा खत्म तो फिर यहाँ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से जो है बार बार आदिवासी लोग जो है जंगल के किसी एक हिस्से में खेती करते हैं और जब वहाँ की उपजाऊपन शक्ति कम हो जाती है तो जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते हैं खेती करने के लिए, है ना। इसी प्रक्रिया को हम बोलो क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम कृषि। ठीक है।